अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, बड़ी अच्छी मसरूफ़ियत का आगाज़ हुआ है और मेरे बच्चे खैर से आ गए हैं। मतलब एयरपोर्ट पे मैं उनको लेने गई 1 बजे और बाहर वो निकले कम से कम 3:30 बजे। और फिर इमिग्रेशन की लंबी लाइन और फिर जेट लैग और इतना रश था माशाल्लाह, हाजियों का भी था, 5-6 जहाज़ उतरे थे। 5 साल बाद बच्चे आए और एकदम से निकलते उनको जब कराची में आते पाकिस्तान की गर्मी का भपका पड़ा तो एकदम से उनको शौक लगा। हालांकि बताया हुआ था मैंने कि भाई गर्मी है गर्मी है गर्मी है, लेकिन खैर अब गर्मियों में वो इसलिए भी आए हैं कि सर्दियों में जब वो लास्ट टाइम आए थे तो मुश्किल से 2 हफ्ते की छुट्टी थी, इतनी दूर से इतना महंगा टिकट लेके आए और फिर 4-5 दिन तो आधे सीधे गुजर जाते कि हैं समझ ही नहीं आती क्या है। तो मैंने कहा भाई अब गर्मी है या जो भी है कम से कम वक्त लेकर आएँ ताकि आप जब पाकिस्तान आए हैं तो आप सब चीज़ों को एंजॉय करें। कोई बात नहीं, गर्मी है तो क्या हुआ, हम लोग मिलजुल के अपना वक्त निकाल लेंगे। बाकी शुक्र है कराची की शाम ऐसी है जहाँ पे थोड़ा सा दिल मतलब ठिकाने पे आ जाता है जब शाम होती है। अभी तो औंधे सीधे हो रहे हैं, अभी तो उनकी रात दिन उलट पलट हो रहे हैं, आधी रात को बैठे हुए हैं, फिर सुबह को जागते हैं, फिर दोपहर को गिरते हैं, फिर ऐसे होता है। कुछ दिन तो ये रहेगा, पूरा बॉडी क्लॉक जो है ना आपका रिवर्स में हो जाता है। चलिए मैंने कहा आपसे थोड़ी सी बातें तो कर लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे तो अभी किसी अपने जोन में हैं और उनको जब वक्त मिलेगा तो मैं ज़रूर मिलाऊँगी। मैंने अभी कल परसों एक मेरी आशियाना में मैं गई थी और मेरी वीडियो मैंने जो अपलोड की थी उसमें एक मुझे 2 ख़वातीन मिली थी बड़ी प्यारी मोहब्बत से और उन्होंने आके हाथ मिलाया। अच्छा, अब मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, मुझे सब कहते हैं क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ 2 चीज़ें वाज़े करना चाहती हूँ। एक तो मैंने इनको बहुत प्यार से कहा कि देखें कोरोना की वजह से ना अब हाथ नहीं मिलाना चाहिए, आदाब मैंने किया उनको, अगर आपने देखा हो मैंने उनको आदाब किया। फिर वो खैर उन्होंने कहा कि अल्लाह पे भरोसा नहीं है आपको फलाना, वो चलो हंसी मजाक में एक बात हो गई। 2-3 लोगों ने तो इतना इसको बुरे तरह, बल्कि 4-5 लोगों ने कहा कि आप बड़ी मगरूर हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। भाई आपको एक बात अगर अक्ल की समझाई जाए तो समझ लेनी चाहिए, इस तरह नहीं होता कि आपने जो समझ लिया। मैं वाकई सही कह रही हूँ। एक तो बात ये है उनकी मोहब्बत, मैंने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई, इतना हंस के बातें भी की क्योंकि मुझसे वो प्यार कर रही थी। मैं कैसे मगरूर हो सकती हूँ और क्यों होंगी मगरूर, मैं तो हूँ ही नहीं मगरूर वैसे। अब ये जलने वालों का दिल करे तो जो मर्ज़ी किसी को कह दें, जलते ही हैं लोग और तो कुछ नहीं है। तो खैर जो भी है, मगर मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि आप भी एहतियात करें कोरोना के बाद या कोरोना से पहले या आजकल। अब देखिए बाहर हम घूम रहे हैं, मैंने हर वक्त अपने पर्स के ऊपर छोटा सा सैनिटाइज़र लटकाया हुआ है। आपने अगर नोट किया हो ना, मैं जब फिर रही थी पर्स लेके तो उसमें तो मसला ये है कि अगर आप साइंटिफिकली देखें तो ये तहकीक से ये साबित हुआ है कि 80% जो हमें बीमारियां लगती हैं वो हाथों से लगती हैं। हम किसी चीज़ को ऐसे दीवार को हाथ लगा लेते हैं, कभी किसी मेज़ को, कभी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, कभी कुछ भी, सर भी खुजा लेते हैं, फिर उसके बाद पसीने आ रहे होते हैं, गर्मी लग रही होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारे हाथों में लग जाता है। चाहे हम कोई मिट्टी में हाथ नहीं डालते लेकिन वो कुछ लग जाता है। उससे फिर क्या होता है कि जरासीम होते हैं और इसमें पसीना भी है, गर्मी भी है। उसके अंदर अगर कोई आपसे हाथ मिलाएगा तो वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी। मैं आपको सेंसिबली एक बात समझा रही हूँ, इसमें कोई ये नहीं कि मुझे बुरा लगा तो मैं कह रही हूँ। मैं तो इग्नोर भी कर सकती हूँ कि मुझे क्या, किसी को जो मर्ज़ी कहे, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ हर चीज़ की कोई लॉजिक होती है, हर चीज़ का एक दिमाग से काम लिया करें। तो जब कोई भी खातून या कोई भी बच्ची या कोई लड़की मेरे पास हाथ मिलाती है, मैं उसको प्यार से कहती हूँ देखो बेटा, एक तो छोटे बच्चों को तो मैं कहती हूँ सर पे हाथ में देती हूँ, प्यार देती हूँ कि बेटे हाथ नहीं मिलाना, आजकल हालात ठीक नहीं है। दूसरे, आप बाहर घूम रहे हैं, मैं घूम रही हूँ, मेरे भी हाथ में पसीना आ सकता है, मेरे भी हाथ में कोई मिट्टी लगी होगी, मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला था, पता नहीं मैंने किस किस कपड़े को हाथ लगाया, ऐसे छुआ यहाँ वहाँ। तो ये बात है कि इसमें लॉजिक ये है, चाहे कोरोना है या नहीं है, वो तो जिसको होना है उसको होना, नहीं होना तो नहीं होना, मगर सफाई सुथराई की वजह से और अपने आप की एहतियात करने की वजह से अगर मैंने आपको कह दिया है तो इसमें इतनी बुरा मानने की बात नहीं है और इतनी बातें बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने 4-5 लोगों ने बातें बनाई हैं ना, वो ये समझ ले कि ये उनकी अकल से बालातर बात है। इतनी छोटी सी बात है लेकिन कितनी अहम है। मैंने उनको बहुत प्यार से समझाया, मैंने कहा हाय आप भी ना हाथ मिलाया करें। मैंने ये तो नहीं कहा कि क्या है ये वो, ऐसे तो नहीं मैंने कहा। और फिर तस्वीरें खिंचवाई उन्होंने, वो मैंने इतना बड़ा क्लिप नहीं लगाया, वो खुशी खुशी गई। तो कहने की बात यह है कि थोड़ी सी एहतियात, सफाई सुथराई, पसीने लगे हुए हैं, सबके लगे हुए हैं, मेरे भी लगे होंगे, उनके भी लगे होंगे। तो ये अब ये कुछ सालों पहले मैंने ये देखा रिवाज के औरतें हाथ मिलाने लगी। भाई हमने तो अपने बचपन में देखा था कि आदमी हाथ मिलाते थे, गले से लगाते थे, औरतें सलाम करती थी, अस्सलाम वालेकुम ऐसे करती थी, एक तहजीब तमीज़ थी। अब जिसको देखो हाथ बढ़ा रहा आगे से, भाई क्यों आप बढ़ा रही हैं हाथ, वैसे भी नहीं, मतलब आई डोंट नो इसकी क्या लॉजिक है, किसी के पास अपनी मर्ज़ी है तो हो, लेकिन ये बात मैंने कहा पहले से कह दूँ। खैर
ये तो हो गया, ऐसी कोई इतनी सड़ी भी नहीं हूँ मैं वैसे, लेकिन मुझे हैरत ही हुई कि लोग जो हैं वो थोड़ा सा अकल से काम क्यों नहीं लेते, ये जहालत है। दूसरी बात मैं ये कहती हूँ, टेलीविज़न पे बैठकर लोग जो हैं वो ऐसा ऐसा फ़लसफ़ा बयान कर रहे हैं दीन के बारे में, अखलाकियात के बारे में, सियासत के बारे में, इंसानियत के बारे में, लोगों के रवैये के बारे में। बड़ी अच्छी बातें भी करते हैं, बहुत लॉजिकल भी करते हैं, और मैं तो देखती हूँ कि कई दफ़ा लोग आपस के रिलेशनशिप पे इतना अच्छी बातें बताते हैं। अपने बच्चों से आप कैसे रिलेशन रख सकते हैं, अपनी बीवी से, अपने मियाँ से, अपने बहन भाइयों से, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो है ना कि औरत यूँ है और मर्द यूँ है और मर्द सारे जालिम ही हैं, ऐसा भी नहीं होता। सारे आदमी बुरे थोड़ी होते। मेरे तो अब्बा बहुत अच्छे थे, मेरे तो भाई भी ईमानदार है, मतलब मैं सच्ची बता रही हूँ। कुछ चार बुराइयाँ सब में होती हैं, लेकिन मैंने तो बहुत अच्छे मर्द देखे। मेरे अपने वालिद मैंने बहुत अच्छे देखे, नहायत ही एक ईमानदार आदमी थे। तो कहने की बात है कि आप ये स्टेटमेंट ना कर लिया करें कि जी सारे आदमी ऐसे होते हैं, धोखेबाज या बुरे नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं। मेरे पास जो शख्स इस वक्त है वो नहायत नफीस आदमी है। इकबाल हुसैन की बात कर रही हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र है कि वो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि मेरा रिश्ता उनसे जुड़ा, और मुझे सिर्फ यही बात तो अच्छी लगी, वरना मुझे क्या ज़रूरत थी। तो कहने की बात है कि कुछ फ़ैसले ऐसे नहीं होते कि आप ये लिख लें दीवार के ऊपर ही कि सारे आदमी बुरे हैं। इसी तरह आप ये फ़ैसला भी नहीं कर सकते कि सारी औरतें बेवकूफ़ हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, उनका क्या है, हांडी रोटी के अलावा उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। और हांडी रोटी इतना प्यारा काम है, इतनी बड़ी साइंस है। कितनी बड़ी बड़ी औरतें, घरेलू औरतों ने, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, अल्लामा इकबाल, कैसे कैसी घरेलू औरतें जो अनपढ़ थीं, उन्होंने अपने बच्चे ये बनाए हैं। कितने हज़ारों में, अब नाम गिनने लगूँ तो पता नहीं 4000 साल लग जाएंगे। तो ये भी फ़ैसला नहीं है, ये अक्ल व फ़हम, ये तमीज़ तहज़ीब, ये सिर्फ डिग्री से नहीं आती। मैं आपको साफ बता दूँ, बड़े बड़े बाहर से पढ़ के आए हुए लोग आपने देखे होंगे, औरतें भी आदमी भी, उनको तमीज़ ही नहीं है किसी से। तमीज़ से मुराद, ये लफ्ज़ मैं शायद अच्छा यूज़ नहीं कर रही, उनको उनका अंदाज़े गुफ्तगू इतना गलत है जो दूसरे इंसान को डिग्रेड करते हैं। कितने बड़े बड़े दफ्तरों में एमडी लगे होते हैं, जीएम लगे हुए होते हैं, पीएम लगे हुए होते हैं, मतलब पीएम से मुराद प्रोग्राम मैनेजर्स भी होते हैं हमारे टेलीविज़न में, खाली वो पीएम नहीं। और वो अपने से जो सबॉर्डिनेट्स हैं अपने, या जो जूनियर्स हैं, या जो उनसे कमतर है किसी भी हवाले से, वो उनके ऊपर अपना रोब जमाते हैं, उनको बैठे बैठे जलील भी कर देते हैं, उनको यूँ देखते हैं। तो ऐसा नहीं है। डिग्री वाले लोगों के अंदर भी कभी कभी दिमाग में कुछ भरा हुआ होता है जिसको कहते हैं भूसा। और जिन्हें तमीज़ होती है, चाहे ना भी डिग्री हो, वो सारी चीज़ें घर की तरबियत पे होती हैं। आपके घर में कैसे बताया जाता है, बेटा ऐसे बैठो, ये ना करना, ये नहीं कहना, बुरी बात फलाना, वो पता ही नहीं होता किसी को। मुझे नहीं पता ये मैं अपर क्लास की बात कर रही हूँ या मैं और अपर क्लास की कर रही हूँ, या मैं पता नहीं कौन सी अपर क्लास की बात कर रही हूँ। तो ये फ़ैसले आप ना किया करें कि फ़लाना जो है वो अनपढ़ है तो इसलिए उसको अकल नहीं है, या फ़लाना जो उसके पास ये डिग्री है तो उसको बड़ी अकल है। इतने इतने बड़े मैंने प्रोफेशनल्स को देखा है, और वो गंदे गंदे चैनलों पे बैठे हुए हैं, लोगों के बारे में बातें कर रहे हैं। बहुत दुख होता है, मुझे अफसोस होता है कि फिर वो पता चलता है कि क्या ब्रॉटअप है, और चाहे बड़ा अच्छा ख़ानदान होगा, मगर नहीं, ये आपको शोभा नहीं देता। और दूसरी, मैंने पिछले दिनों महसूस किया कि कुछ प्रोग्राम होते हैं, जैसे छोटे मोटे यूट्यूब होते हैं, मुझे नहीं आते उनके नाम, ऐसे सामने आ जाता है ना, किसी का तस्वीर आ जाती है, किसी का कुछ आ जाता है। तो फिल्म स्टार रानी के बारे में, फिल्म स्टार दीबा के बारे में, फिल्म स्टार क्या नाम था उनका, एक और थी, पता नहीं, जो भी चार पुरानी एक्ट्रेसें हैं, शमीम आरा के बारे में या शबनम के बारे में। आपको ये नहीं करना चाहिए। तो कुछ तो दुनिया से चली गई हैं, कुछ तो दुनिया से चले गए हैं, हमारे बड़े बड़े स्टार्स थे। और ज़िंदगी में सबसे छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं। अब कुछ लोग अभी सलामत हैं, फ़लाना जो है वो कब्रिस्तान में पकड़ा गया तो फ़लानी यूँ हो गई, तो उसकी वो फिल्मों में आई तो उसने ये किया। भाई एक वक्त था, और फिर आप बैठ के इस उम्र में उनको क्रिटिसाइज़ करें, उनकी फैमिलियों को उखाड़ पिकाड़ करें, उनका कच्चा छट्टा खोलें, आपका कोई खोले तो आपको पता चल जाए कि आप क्या कर रहे थे या कर रही थी। ये ठीक नहीं है। मैं पहले भी कहती हूँ कि ये ठीक नहीं है। जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, अच्छा आप लोग और मैं, जिन पे हमें गुस्सा है, हमें उन लोगों पे गुस्सा है जिनके पास पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी,
अब वो चाहे 75 साल पहले कौन थे और 25 साल पहले कौन थे और 35 साल पहले कौन थे और 40 साल पहले कौन थे, जिन्होंने हमारा आधा मुल्क तोड़ दिया, जिनकी रॉन्ग पॉलिसीज़ की वजह से हमने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं और हम यहाँ तक पहुँचे, उन पे बहुत गुस्सा है। वो है हिस्ट्री, वो हिस्ट्री वो है जिसको अगर आप बयान करें तो उससे बहुत सी चीज़ें आपको पता भी चलती हैं कि क्या, कहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ और किस किस ने हमें कहाँ तक यहाँ तक पहुँचाया और क्यों। वो इन्फॉर्मेशन है अगर सही है तो। लेकिन आप किसी को, यानी ये तो बेचारे आर्टिस्ट हैं, कोई सिंगर भी होगा तो उसका भी पता नहीं क्या ही सत्यानाश मारा होगा। एक शायर हैं बहुत मशहूर फिल्मों के, उनकी पता नहीं शादियाँ, तो उनके फिर बच्चे, तो फिर उनका, भाई क्या मुसीबत आ रही है। और जो बोल रहा है वो खुद क्या है पता नहीं, कोई अजीब सी शक्ल का आदमी भी होता है, तो पता भी नहीं उसका क्या नाम है, एक आवाज़ भी आ रही होती है किसी की बैकग्राउंड में और तस्वीरें चल रही होती हैं। तो इससे असल में वो लोग अटेंशन लेते हैं। एक पुरानी एक्ट्रेस थी आसिया, बड़ी प्यारी सी, और वो फिर चली गई थी फिल्म में छोड़ के, कहीं अमेरिका में शादी हो गई, फिर वो बाद में मंजर आम पे नहीं आई, जो भी था उनकी फैमिली लाइफ थी। फिर वो बहुत, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल ली, कवर कर लिया सर, और वो दर्स देने लगी। ठीक है, जैसे हमारी नरगिस कितनी बदल गई है, हमारी नूर कितनी बदल गई है। ठीक है, एक वक्त होता है, उन्होंने छोटी थी, यंग थी, एक फैमिली का पैटर्न था या जो भी वक्त था उनका, उन्होंने वो सब किया। लेकिन किसी वक्त किसी का दिल चाहा, एक शादी की, दूसरी की, तीसरी की, चलो जो भी की, घर बनाने की कोशिश की ना, मतलब अच्छा ही किया ना, चलो जो बात बिगड़ गई बिगड़ गई, लेकिन उनको पकड़ के तल देते हैं आप लोग। यार कौन है आप भाई? और जो तल रहे हैं ना वो कौन है, उनकी क्या औकात है? और उनकी वो इतने बड़े बड़े कोई तारीख साज, तारीख दान बने हुए होते हैं कि हमें पता नहीं। ये ना करें, ये घटिया हरकत है। इस तरह की चीज़ों से ना आपका कैलिबर नज़र आ जाता है कि आप इंसानों को और पुराने स्टार्स को, मैं सच्ची अभी भी कहती हूँ, मैंने इंडियन स्टार्स की देखी, वहीदा रहमान, इतनी ग्रेसफुल, उनके बारे में कोई मैंने घटिया बात नहीं सुनी। फिर माला सिन्हा का मैंने एक दिन देखा था, जीनत अमान की स्टोरी मैंने देखी, मतलब वो भी करते ही हैं कुछ ना कुछ, लेकिन मैंने उनके बारे में कोई घटिया बात नहीं सुनी। तो घटियापन में और इन्फॉर्मेशन में थोड़ा फ़र्क रखना चाहिए। बाकी ये तो खैर एक आम सी बात है कि किसी की चुगली करें तो गुनाह मिलेगा, तो फलां होगा, तो वो तो हम कहते ही रहते हैं, लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ें। बहरहाल खैर, तो जनाब हमने आज खूब आम खाए, फिर हमने आज, बच्चों ने कहा कि हमें पुलाव खाना है, आलू गोश्त खाना है। वहाँ तो मटन अच्छा नहीं मिलता है, बाहर के मुल्कों में वो दुम्बा टाइप मिलता है, तो इनको पसंद ही नहीं है। तो कहेंगे हमने अम्मा चिकन नहीं खाना अब, हालांकि अभी चिकन टिक्के भी खाए हैं, लेकिन उन्होंने कहा हमें अब घर में हमें चाहिए पुलाव, चाहिए आलू गोश्त खाना है, हमें टिंडे गोश्त खाना है, हमें कचनार भी मैंने रखी हुई उनके लिए फ्रीज़र में, और ये सब चीज़ें खानी है, और आम खाने, कभी मिल्क शेक पीना। तो बड़ा मज़ा आता है। मैंने तो बल्कि फालसे रखे हुए थे, सुबह उनको शरबत दूंगी, बादाम का शरबत। तो माँ का जज्बा जो है ना, उसका दिल ये चाहता है कि इनको पता नहीं क्या ही ना कर दूँ मैं। ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ बाहर रहती हैं, हाय हाय उनकी क्या मुश्किल ज़िंदगी है। मैं तो एक दफ़ा मीरा के घर गई तो मैंने देखा कि ज़ाहिर है बच्चों के काम, ड्राइविंग, फलाना, खाना पकाना, ये वो, मुझे तो आंसू आ गए। मैंने कहा अल्लाह, इतना काम करना पड़ता है यहाँ, सभी को करना पड़ता है। मेरी भांजियाँ भी ऐसे करती हैं, वो लाइफ ही ऐसी है सबको। आप बहुत से लोग बाहर बैठे देख रहे हैं, तो जब तक पूरी फैमिली साथ ना दे बहुत मुश्किल है, और सबकी फैमिली साथ नहीं देती है। मैंने देखा है कई लोग वहाँ पे अभी भी पाकिस्तानी स्टाइल में बैठे हुए हैं, लेकिन कई लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी फैमिली के साथ, बच्चे भी काम करते हैं, बड़े भी करते हैं, तो औरत पे सारा लोड नहीं पड़ता, क्योंकि औरत काम पे भी, जॉब पे भी जाती है। लेकिन खैर, तो अब ये मेरा दिल चाहता है कि भाई मैं इनको लिटाऊँ, इनकी मसाज कराऊँ, इनको खाने खिलाऊँ। ये 1.5-1.25 महीना जो इनका मेरे साथ गुजरे, तो मैं इनको खूब पैम्पर करूँ, जो ये मुँह से निकालें वो हो। ये वाली बात कितनी अजीब है ना। मैं अपने नवासे को कह रही थी, इस दियार को, मैंने कहा जो आप कहेंगे मैं वो ही करूँगी। तो है तो माशाल्लाह खूब बड़े से हो गए। ओके अम्मा, ओके अम्मा। मैंने कहा क्या चाहिए, क्या करना है? उसे पता ही नहीं उसे क्या चाहिए। मैं ये खाना है, ओके अम्मा, ओके। फिर मैं उसको प्यार करती हूँ तो माशाल्लाह इतना लंबा सारा हो गया, तो मैं मुँह खींच के अपने पास लाती हूँ तो फिर करवा लेता है। फिर मुझे हग करके फिर यहाँ ऐसे ऐसे करता है। उसकी बचपन से आदत है कि मतलब इट्स ओके वाला ना। चलिए खैर, इंशाल्लाह फिर होती है आपसे बात। और बच्चे ज़रा 2-4 दिन होश कर लें, थोड़ी सी नींद चल रही है, टुन चल रहे हैं बेचारे, कभी सो जाते हैं कभी उठ जाते हैं। आज ज़ारा भी अपनी बेबी को लेकर आई थी मिलवाने के लिए, नूरे जहाँ को। वो भी ऐसे बिटर बिटर देख रही थी, और नरीमान के साथ वो खेली है माशाल्लाह, मज़ा आ गया। तो अभी वो वो खूब उसने शुरू की है, लेकिन अभी हम उसको मंजर आम पे नहीं लाएंगे, अभी गंजी है बेचारी। जब थोड़ी सी इस काबिल होगी कि आपसे मिलाएं तो मिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
सो अल्लाह आप सबको भी अपनी फैमिलियों के साथ आबाद और खुश रखे, और खुदा करे कि हम सब की ज़िंदगियों में सुकून हो, हम सब की ज़िंदगियों में आसानी हो, और बस अब यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और हमारे मुल्क के लिए ज़रूर दुआ किया करें प्लीज़। पाकिस्तान के लिए दुआ ऐसे करें जैसे हम अपनी औलाद के लिए करते हैं, क्योंकि अब हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।